नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चीन सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर साजिश नहीं रच रहा, बल्कि उसकी साजिश का दायरा कहीं ज़्यादा है। एलएसी पर वो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ भारत को कमज़ोर करने की उसकी चालबाजी कम नहीं होती। अब ये क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताता हूँ, मगर आपसे अनुरोध है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेपाल में उसके नए गेम प्लान दंग करने वाले हैं। खुलासा हुआ है कि चीन नेपाल से आने वाले गोरखा जो भारत की सेना में शामिल होते हैं उसको लेकर परेशान है और साजिश रच रहा है। गोरखा भारत की सेना का सम्मान है, इनके लहू में वीरता घुली हुई है। रेजिमेंट के जवानों में जो नेपाल के रहने वाले हैं उनकी जन्मभूमि भले नेपाल है लेकिन कर्मभूमि हिंदुस्तान है। लेकिन अब चीन की आंखों में गोरखा रेजिमेंट के वीर नेपाली योद्धा बुरी तरह खटकने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन का काठमांडू में दूतावास और नेपाल में उसकी राजदूत हाओ यांकी गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के जवानों के शामिल होने का राज जानना चाहती हैं। हाओ यांकी वही महिला राजदूत है जिसको कहा जाता है कि कथित तौर पर ये माना जाता है कि इसने नेपाल के प्रधानमंत्री को अपने वश में कर रखा है। दरअसल ये बला की खूबसूरत चीनी महिला बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है। नेपाल की जनता भी इसको राजदूत के पद से हटा देना चाहती थी, मगर सब एड़ी चोटी के अड़ंगे और जोर लगाने के बाद भी इसको कोई टस से मस नहीं कर सका। हाओ यांकी ने एक चीनी एनजीओ यानी चाइना स्टडी सेंटर को ये जिम्मा सौंपा है कि वो नेपाल में सर्वे करे और नेपाल के लोगों और भारतीय सेना के बीच इस अटूट रिश्ते की पड़ताल करे। असल में गोरखा रेजिमेंट और नेपाल के जवानों का संबंध कई दशकों पुराना है। वीर गोरखा भारतीय सेना के शान है और युद्ध में अदम्य साहस का गौरवपूर्ण इतिहास रखते हैं। यही वजह है कि चीन परेशान है। चीन ये जानना चाहता है कि नेपाल के लोग अपनी सेना को छोड़कर भारत की सेना में क्यों शामिल हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या इसके पीछे आर्थिक कारण है या फिर गौरवपूर्ण लंबा इतिहास और परंपरा है जिससे दोनों देशों के लोग जुड़े हुए हैं? आपको दोस्तों इन सब बातों में से क्या लगता है वो हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, चीन ये जानता है कि गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंटों में से एक है और करीब 60 से 80 हज़ार नेपाली गोरखा इस रेजिमेंट का हिस्सा है। हर साल नेपाल से करीब 1500 गोरखा सैनिक सेना में शामिल होते हैं। इनकी शौर्य और वीरता की गाथा से भारतीय सेना का इतिहास भरा पड़ा है। यहाँ तक कि भारत के एकमात्र फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि वह मौत से नहीं डरता, या तो वह झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो एक गोरखा है। ये बात इनके बारे में कही जाती है। सोचिए ये कितने वीर और बहादुर होंगे। दोस्तों, नेपाल काला पानी पर अपने कब्जे को पक्का करने के लिए अपने नए दोस्त चीन की तर्ज पर काम करने की तैयारी में है और खुफिया सूत्रों के मुताबिक नेपाल अपने नए नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए कई तरह की रणनीति पर काम कर रहा है। इसीलिए वो चीन का सहारा लेकर लगातार भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 15 अगस्त को नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देकर इस आइस वॉल को ब्रेक करने का झूठा एक प्रचार तो किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। इसमें नेपाल विभिन्न देशों में मौजूद अपने दूतावासों के जरिए एक बड़ा अभियान चलाने की योजना बना रहा है ताकि वो अपने नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिला सके। नेपाल सरकार काला पानी के बारे में एक किताब जारी करने भी वाली है। इसमें काला पानी में नेपाल के दावे को पुख्ता करने के लिए कई तरह के सबूत भी पेश किए गए हैं। इसमें नेपाल ने अपने दावे को ऐतिहासिक सबूतों के साथ पेश किया है। इस किताब को सभी नेपाली दूतावासों को भेजा जाएगा और उनके जरिए इस किताब को पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञों में प्रचारित किया जाएगा। नेपाल को उम्मीद है कि इससे दुनिया में उसके दावों के समर्थन में जनमत जुटाने में मदद मिलेगी। इस किताब को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भेजा जाएगा। इसके साथ ही नेपाल गूगल के अधिकारियों से भी संपर्क करने की तैयारी में है ताकि काला पानी को गूगल मैप में नेपाल का ही हिस्सा दिखाए जाने पर उसे राजी किया जा सके। आपको बता दें दोस्तों कि इसीलिए भारत और नेपाल के बीच में एक बड़ा विवाद चल चुका है। इस काला पानी और लिपु लेख की वजह से ही भारत और नेपाल के बीच में एक बड़ा विवाद बन गया है जिसकी जड़ चीन से आती है। जी हाँ, चीन ने ही नेपाल को भड़काकर ये विवाद खड़ा करने के लिए उकसाया था और इस विवाद के आधार पर अब वो भारत और नेपाल के जो कॉमन सैनिक हैं, जी हाँ, जिन्हें गोरखा सैनिक कहा जाता है, इन गोरखा सैनिकों के आधार पर भारत की सेना को कमज़ोर करने की कोशिश में है।
दरअसल चीन चाहता है कि भारत से गोरखा सैनिक हट जाए, जिससे कि वो कभी भविष्य में अगर लड़ाई लड़े भारत से तो भारत की सेना उतनी मजबूत ना हो। क्योंकि ये जो गोरखा सैनिक हैं ये दरअसल आते हैं नेपाल के एक गांव गोरखा से, इसलिए इन सभी सैनिकों के नाम पर ही भारत में एक गोरखा रेजिमेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये रेजिमेंट केवल भारत में है, ये रेजिमेंट ब्रिटेन में भी है। जी हाँ, अंग्रेज़ों के समय पर बनी इस गोरखा रेजिमेंट को अंग्रेज भी बहुत मान देते थे। वो जानते थे कि ये लोग कितने बहादुर हैं और कितने वीर हैं, इसीलिए उन्होंने तब की 11 रेजिमेंट्स में से 4 रेजिमेंट अपने पास रख ली थी। ये रेजिमेंट कौन सी है ये मैं बताऊंगा आपको इस बारे में भी, इसलिए वीडियो में बने रहे हमारे साथ। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल ने मई में अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख पास को नेपाल का हिस्सा बताया था, जबकि इन तीनों जगहों को भारत अपना हिस्सा बताता रहा है। इसलिए भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन 18 जून को नेपाली संसद की स्वीकृति के बाद ये नक्शा जो है नेपाल के संविधान में उसको पास कर दिया गया और उसका हिस्सा बना दिया गया। भारत और नेपाल के बीच में लगभग 1880 किलोमीटर की सीमा है, जिसके 98% हिस्से पर कोई विवाद था ही नहीं। इन 3 विवादित हिस्सों में कुल 370 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिस पर 1816 में ब्रिटिश शासन और नेपाल के बीच हुई सुगोली की संधि के बाद से भारत का कब्जा रहा। और अब इस कब्जे के बावजूद भी नेपाल अपना दावा यहाँ पर ठोक रहा है। अब बता दूं आपको दोस्तों कि भारतीय सेना की शान कहे जाने वाले गोरखा सैनिकों को लेकर चीन की जो ये साजिश है ये अब और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। एनजीओज़ को लगभग 12 लाख रुपए से भी ज़्यादा पैसे देकर एक खास तरह का सर्वे कराया जा रहा है और इस सर्वे को चीन करा रहा है। और इसको हैंडल कौन कर रहा है? इसको हैंडल कर रही है चीन की जो राजदूत नेपाल में है, हो यांकी, वो इसको हैंडल कर रही हैं। आपको बता दें कि 1962 की चीन से जंग हो या फिर 1965 या 1971 में पाकिस्तान से युद्ध, हर मोर्चा पर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और यही वजह है कि चीन ये गठजोड़ जो है चीन को खटक रहा है और इसीलिए वो चाहता है कि नेपाल और भारत के बीच में जो गोरखा रेजिमेंट का जो आदान प्रदान है ये ख़त्म कर दिया जाए। भारत, नेपाल और ब्रिटेन में गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवा के संबंध में 1947 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक दोनों देश की सेना में नेपाली गोरखाओं की नियुक्ति होती थी, लेकिन हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने इस समझौते पर सवाल उठाया है। और अब नक्शा विवाद के बाद अब इस समझौते पर भी कि जो नेपाल और भारत जो है गोरखा रेजिमेंट को साझा करेंगे, इस पर सवाल खड़ा कर दिया। और ऐसा करने के बाद यदि भारत को गोरखा रेजिमेंट के लिए गोरखा नहीं मिलेंगे तो सोचिए कि भारत की जो सेना है इसमें लगभग 80,000 से ज़्यादा गोरखा रेजिमेंट नेपाल से आते हैं और इनमें से खास 28,000 तो केवल नेपाली हैं। तो भारतीय सेना कितनी मजबूत नहीं रह पाई, क्योंकि ये अदम्य साहस वाले जो गोरखा सैनिक होते हैं ये बेहद ही खतरनाक होते हैं और इनका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। आपको बता दूं कि इस रेजिमेंट में लगभग 28,000 के करीब सिर्फ नेपाली सैनिक हैं। इसको अंग्रेज़ों ने 1947 में बंटवारा किया था, जिनमें से 10 रेजिमेंट में से 1, 3, 4 और 5 और 8 और 9वीं रेजिमेंट भारतीय सेना को मिली थी, जबकि 2, 6, 7 और 10वीं रेजिमेंट जो है वो ब्रिटेन की सेना में शामिल हुई थी। और तब से नेपाल के अलावा भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में भी ये जो गोरखा है ये अपनी सेवा देते हैं। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है? क्या चीन इस चाल में कामयाब हो पाएगा या नहीं? ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर